नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पृथ्वी मंडल पर जो है होता कैसे है, इसको बारीकी से समझेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ध्यान रखेंगे, सन से जो है शॉर्ट वेव हमारे पृथ्वी पर आती है, यानी सूर्य से जो है शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती है। लघु तरंगे हमारे पृथ्वी पर आती है और इस लघु तरंगों में क्या क्या होता है तो ध्यान रखेंगे। एक होता है इंफ्रारेड, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट रेड यानी पराबैंगनी किरण, एक होता है अवरक्त किरण तरंगे और दूसरा होता है पराबैंगनी किरणें। इस दोनों में से जो है सबसे ज्यादा जो है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य अवरक्त तरंगों का होता है यानी इंफ्रारेड का होता है, और इसमें कम जो है तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो पराबैंगनी किरणों का होता है। जब ये पृथ्वी के सरफेस एरिया या सरफेस से पृथ्वी के सरफेस से यानी पृथ्वी की सतह से टकराती है तो यह वापस लॉन्ग वेव के रूप में यानी दीर्घ तरंगों के रूप में लौटती है। दीर्घ तरंगों के रूप में लौटती है, परंतु एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में उपस्थित जो है गैसें इसे वापस नहीं जाने देती है। तो करती क्या है, इसे अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे अर्थ का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी तापमान बढ़ जाता है। और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों या अवरक्त तरंगों के अवशोषित पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों या अवरक्त तरंगों के अवशोषित होने के वजह से बढ़ता है। किसके वजह से बढ़ता है, या तो कह सकते हैं दीर्घ तरंगों के कारण, या ये कह सकते हैं कि इंफ्रारेड के कारण। किसके कारण, इंफ्रारेड के कारण। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंफ्रारेड ही वापस क्यों जाती है और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वापस क्यों नहीं जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इंफ्रारेड का जो है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होता है, और चूंकि इसका कम वेवलेंथ होता है इसलिए इसका अवशोषण हो जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसका वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए यह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे, अब इन लॉन्ग वेव यानी इंफ्रारेड को जो अवशोषित करता है वह गैसें जो छोटी तरंगों को जाने देती है, वह गैसें जो छोटी तरंगों को जाने देती है यानी कि सन से जो है अर्थ पर आने देती है, परंतु लंबी तरंगों को यहां से अर्थ से जो है जब टकरा कर वापस जाती है, परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है कि छोटी तरंगों को पृथ्वी पर आने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित कर लेती है। इस गैसों को क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस। टोटल जो है कितने ग्रीन हाउस गैस हैं, यानी कुल मिलाकर के ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 6। सबसे ज्यादा मात्रा में है जलवाष्प। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प। जलवाष्प के बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आता है मीथेन। मीथेन ध्यान रखेंगे, मीथेन। मीथेन के बाद आता है N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस और एनेस्थेटिक गैस कहते हैं, एनेस्थीसिया वाला गैस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लाफिंग गैस N2O उसका फॉर्मूला होता है, और पांचवा है क्या, ओजोन, और छठा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी के सभी यानी 6 ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है, लघु तरंगों को यानी शॉर्ट वेव को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु जब पृथ्वी के सरफेस एरिया यानी सरफेस से जब यह टकराती है तो यह वापस जब दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौटती है तो उसे क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ध्यान रखेंगे, जिसके कारण हमारे
अर्थ का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब यहां से बनने वाले प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगों में जो है क्या क्या उपस्थित होता है, तो ध्यान रखेंगे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें। इंफ्रारेड का जो है तरंगदैर्घ्य अल्ट्रावायलेट से अधिक होता है और जो है अल्ट्रावायलेट का जो है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होता है। उसी तरह से दीर्घ तरंगों के रूप में कौन वापस लौटती है, तो इंफ्रारेड। कौन लौटती है? इंफ्रारेड। इनको जो है एब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे इसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है ग्रीन हाउस गैस। कुल ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, तो 6। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो जलवाष्प, और सबसे अगर कम है तो क्या बोलिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों या अवरक्त तरंगों के अवशोषित होने के वजह से बढ़ता है और यह घटना क्या कहलाती है, हरित प्रवाह। क्या कहलाती है, हरित प्रवाह। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।